संविदा स्वास्थ्य साथियों नमस्कार। मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ आ गया हूं। साथियों, आप लोगों को पता है कि 30 अक्टूबर 2023 को मेरी एक अपील की सुनवाई राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में थी। मैंने उसको पहले भी अपडेट किया था। उसी तारतम्य में मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पहुंचा, वहां के उप संचालक महोदयों से मिला, AIO से मिला, सहायक लोक सूचना अधिकारी से मिला और मानसिक रोग उप संचालक महोदय से मिला। कई अधिकारियों से मेरी मुलाकात हुई, कई कर्मचारियों से मुलाकात हुई। वहां पर जितने भी अधिकारी रहे, उप संचालक महोदय, सभी का रिस्पांस बहुत अच्छा मिला मुझे। डायरेक्टर महोदय से मैं मिला, वहां का रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहा। और सबसे अच्छा रिस्पांस जो रहा, मानसिक रोग के उप संचालक महोदय जो थे, उनसे करीब 15 से 20 मिनट मेरी बातें होती रहीं लगातार बैठकर। उन्होंने हमारी बातों का पूरा बहुत अच्छे से निराकरण किया। अधिकारी हो तो उनके जैसा हो, ये तो मैं कहने से बिल्कुल नहीं कतराऊंगा, क्योंकि अधिकारी अपने पद की जिम्मेदारी को जब समझता है तो बहुत अच्छे से कोई भी व्यक्ति पहुंच जाए उसकी बातों का निराकरण बहुत अच्छे से कर देता है और एक बार में संतुष्ट करके उसको वापस भेज देता है, ताकि दोबारा ना तो उस व्यक्ति को परेशान होना पड़े और ना उन अधिकारियों को परेशान होना पड़े। लेकिन यहीं पर हम आपको बताना चाहेंगे कि संविदा कर्मचारी जो है खुद अपना दुश्मन बना हुआ है। शायद इसीलिए 90 के दशक में मध्य प्रदेश में संविदा व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, लेकिन शिक्षा विभाग के अलावा आज तक कोई भी विभाग अपने आप को रेगुलर कर्मचारी के रूप में प्रतिस्थापित नहीं कर पाया है। उसका कारण यही है कि संविदा खुद का दुश्मन बना हुआ है। कारण यही है। मेरे साथ भी घटना कुछ ऐसी ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंदर हुई। आप लोगों को पता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में मैंने 100% की नीति को फाइल जो बनी थी, पूरी नोटशीट दस्ती बनी थी, जो आदेश जारी हुए हैं उनकी पूरी कॉपी हमने मांगी थी। लेकिन वहां पर एक संविदा कर्मचारी ऐसा बैठा हुआ है व्यक्ति जो अपने ईगो को लेके मेरे साथ जूझ रहा है, जबकि वहां के जो उप संचालक महोदय है बकायदा उनको आदेश दे देते हैं, लिखित में दे देते हैं, जाके सामने बोल देते हैं। उसके बावजूद भी वो अपना ईगो लेके 100% की फाइल हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं। कल की डेट में मुझे वहीं के वहीं तत्काल अपील लगाना पड़ा उस फाइल के लिए भी। तो साथियों, हम यहां यही कहना चाहेंगे कि जब तक संविदा अपना ईगो लेकर लड़ता रहेगा तो कभी भी वो सफलता नहीं पाएगा। साथियों, मेरा दौर जब प्रारंभ हुआ था तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि तब भी संविदा नेता हमारा बहुत ज्यादा विरोध किए थे। संविदा नेता वही संविदा कर्मचारी हैं। तो आज भी हम उसी विरोध से जूझ रहे हैं। संविदा नेताओं की तो बात खत्म हो चुकी है, लेकिन जब अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंदर जो संविदा कर्मचारी ईगो को लेकर बैठे हुए हैं, अब उनसे मैं जूझ रहा हूं। साथियों, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह 100% नीति की फाइल के पीछे मैं क्यों पड़ा हूं। आप लोगों को पता है कि इस फाइल के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं जो किसी को पता नहीं है। और सबसे बड़ी व्यवस्था जो निकल के आई है, लोगों का ग्रेड पे जो 90% में था उससे बहुत ज्यादा घटा के नीचे कर दिया गया है। मैंने बकायदा MD महोदया को भी मेल किया है, मेल का जवाब भी अभी कुछ नहीं आया है। तो उसमें हमने उनसे यही पूछा है कि ये फाइल जो 90% की थी और जो अभी जो बनी है 100% की फाइल, यदि ये फाइल आप हमें हैंडओवर कर देते हैं तो मैं हाई कोर्ट में जाके हाई कोर्ट का मत लेना चाहूंगा कि 90% की फाइल में जो ग्रेड पे निर्धारित किए गए थे वो सत्य थे या फिर 100% की फाइल में जो निर्धारित किए गए हैं वो सत्य हैं। क्योंकि यदि हम सत्य असत्य की बात करें तो हमें तो यह लगता है कि पहले जो फाइल बनी थी 90% की फाइल, सत्य फाइल तो वही बनाई गई थी। इस फाइल में जिस तरह से काट छांट की बात की गई है वो कहीं से भी कानूनी तौर पे भी किसी भी यदि विषय विशेषज्ञ से भी पूछा जाए तो उनका भी यही मत होगा कि जब कर्मचारी जिस विभाग में है आखिर वो कर्मचारी को ग्रेड पे तो उसी विभाग का लगना चाहिए, फिर दूसरे विभाग का ग्रेड पे क्यों अन्य विभाग पर थोप दिया गया। तो मैं इसी तारतम्य में वो फाइल निकलवाने की कोशिश किया था कि यदि वो फाइल मिल जाती है तो हाई कोर्ट में पेश करके हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ACS महोदय, वित्त के ACS महोदय, सामान्य प्रशासन के ACS महोदय, इन सभी लोगों को रिस्पोंडेंट बना के सबको नोटिस जारी करवा के हाई कोर्ट में फाइल पेश करके इनके मत हाई कोर्ट में जज साहब के माध्यम से मैं जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक व्यक्ति जो ईगो को लेके बैठे हैं
जो संविदा कर्मचारी हैं वो फाइल देने से इंकार कर रहे हैं। उनका कहना है यहां कोई फाइल नहीं है, कोई 100% की फाइल नहीं चली है, जहां से लेना है ले लो, ये उनकी भाषा है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फाइल तो मैं ले लूंगा, वो तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं दूसरे विभाग से मिल जाएगी। लेकिन हम सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहे हैं, यदि हम आपके काम में लिखने हैं तो आप अपने ही काम में अड़चन या टांगे क्यों फंसा रहे हैं, क्यों रोड़ा पैदा कर रहे हैं? यदि आप अपने लिए नहीं लड़ सकते हैं, यदि कोई आपके लिए लड़ रहा है तो उसका सहयोग यदि नहीं कर सकते, तो फिर विरोध करने की बात कहां से आ रही है? लेकिन कोई बात नहीं साथियों, मुझे अब लगता है कि आपका काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुझे यह तो पता चल गया है कि संविदा कर्मचारी अपना ही दुश्मन बना हुआ है। इसीलिए उसका भला आज तक 90 के दशक से संविदा व्यवस्था मध्य प्रदेश में आई थी, लेकिन आज तक शिक्षा विभाग के अलावा कोई भी विभाग अपने आप को रेगुलर नहीं कर पाया। कारण यही है, कहीं संविदा अधिकारी और कर्मचारी भिड़ जाते हैं, कहीं जिम्मेदारी के पद पर बैठ के यही संविदा कर्मचारी अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते रहते हैं और उनको पता नहीं होता है कि हम अपना ही पैर काट रहे हैं, ना कि शासन का काट रहे हैं। तो साथियों, हमारे साथ ये रही घटना, लेकिन आगे भी हम अपील लगा के आए हैं इसी फाइल पर, 100% की फाइल पे। फाइल मुझे लेना है और मैं लेके रहूंगा, आप लोगों के सामने उसको रखना है, उसमें कमियां क्या है वो भी आपके सामने रखना है, सब कुछ। अब अगली अपील के लिए हमें जब डेट मिलेगी तो हम आपको अपडेट करेंगे, और हो सके तो साथ देते रहिए, क्योंकि मैं साथ दे रहा हूं, निस्वार्थ साथ दे रहा हूं। स्वार्थ आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है। आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए काम करूंगा, नहीं चाहेंगे तो मैं बंद कर दूंगा। साथियों, इसी अपडेट के साथ लेता हूं विदा। साथियों, नमस्कार।